नमस्कार। कभी सोचा है जब कोई वीडियो अपलोड होता है या ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है? ये सब ना एक तरह की अदृश्य रीढ़ की हड्डी पर टिका है। और आज हम उसी रीढ़ की हड्डी यानी डेटा इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, हर एक मिनट में लाखों मैसेज भेजे जा रहे हैं, हजारों वीडियो अपलोड हो रहे हैं। ये तो डेटा का एक महासागर है ना? पर सवाल ये है कि ये सारा डेटा आखिर जाता कहाँ है? और उससे भी बड़ा सवाल, कोई इसका मतलब कैसे निकालता है? और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये हमारे हर डिजिटल कदम के बारे में है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या की गहराई को समझते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डेटा एक सुनामी की तरह है, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर, और अगर इसे ठीक से संभाला ना जाए तो पूरी तरह से बेकाबू। हर एक क्लिक, हर लाइक, हर ऑनलाइन खरीद, ये सब डेटा बना रहा है। कंपनियों के लिए तो ये सोने की खान भी है और एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी। उन्हें पता है कि इस डेटा में बहुत कीमती जानकारी छिपी है, लेकिन इतने बड़े सैलाब को समझना कोई आसान काम तो है नहीं। और बस इसी को कहते हैं बिग डेटा। ये वो डेटा है जो इतना ज्यादा, इतना तेज या इतना पेचीदा है कि इसे पुराने तरीकों से संभालना लगभग नामुमकिन है। यूट्यूब का ही उदाहरण ले लीजिए। हर मिनट अपलोड हो रहे हजारों वीडियोस, बस वही है बिग डेटा। इसे संभालने के लिए कुछ खास चाहिए होता है। बिग डेटा को समझने के लिए अक्सर 5 वी की बात होती है। पहला है वॉल्यूम, मतलब डेटा कितना ज्यादा है। फिर है वेलोसिटी, ये कितनी तेजी से आ रहा है। तीसरा वैरायटी, मतलब डेटा अलग अलग तरह का है, टेक्स्ट भी, वीडियो भी और भी बहुत कुछ। चौथा है वेरासिटी, मतलब क्या ये डेटा सही भी है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी वैल्यू, क्या इस डेटा से कोई काम की बात निकल भी रही है या नहीं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े डेटा को आखिर संभालता कौन है? चलिए अब डेटा की दुनिया के दो सबसे अहम किरदारों से मिलते हैं और उनके बीच का एक बहुत आम कंफ्यूजन दूर करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, डेटा इंजीनियर एक शहर का सिविल इंजीनियर है। उसका काम है सड़कें बनाना, पुल बनाना, पानी की लाइनें बिछाना। वो ये पक्का करता है कि शहर का पूरा सिस्टम ठीक से चले। वहीं दूसरी तरफ डेटा साइंटिस्ट एक जासूस या एनालिस्ट जैसा है। वो उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करके शहर के पैटर्न और छिपे हुए राज का पता लगाता है। तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों रोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोचिए, अगर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो डेटा साइंटिस्ट एनालाइज क्या करेगा? और अगर एनालिसिस ही नहीं होगा तो उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा क्या? सही में ये डेटा की दुनिया की एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, डेटा फैक्ट्री के अंदर की सैर। देखते हैं कि कैसे कच्चा बिखरा हुआ डेटा एक कीमती और काम के प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो इस सफर का सबसे पहला कदम है डेटा इंजेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी डेटा फैक्ट्री के दरवाजे से कच्चा माल अंदर लाया जा रहा है। डेटा चाहे कहीं से भी आ रहा हो, सबसे पहले उसे एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ता है। अब डेटा इकट्ठा करने के भी दो मेन तरीके हैं। एक है बैच प्रोसेसिंग, जिसमें डेटा को बड़े बड़े टुकड़ों में एक तय समय पर प्रोसेस किया जाता है। जैसे कोई बैंक दिन के आखिर में सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ प्रोसेस करता है। दूसरा है रियल टाइम प्रोसेसिंग, जहां डेटा पल पल में आता है, जैसे जब हम कैब को मैप पर ट्रैक करते हैं या लाइव स्टॉक की कीमतें देखते हैं। अच्छा, तो कच्चा माल फैक्ट्री में आ गया, अब बारी है उसे तैयार करने की। इसी को कहते हैं डेटा रैंगलिंग या डेटा क्लीनिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना बनाने से पहले हम सब्जियों को धोते हैं, साफ करते हैं और उनमें से बेकार हिस्सा हटा देते हैं। और ये काम ना किसी जासूसी से कम नहीं होता। डेटा इंजीनियर्स को मिसिंग जानकारी ढूंढकर भरनी पड़ती है, डुप्लीकेट चीजें हटानी पड़ती हैं, टाइपिंग की गलतियां सुधारनी पड़ती हैं, और ये भी पक्का करना होता है कि सब कुछ एक ही फॉर्मेट में हो, चाहे वो तारीख हो या कोई और यूनिट। और अब आती है हमारी फैक्ट्री की मेन असेंबली लाइन, ETL। E यानी एक्सट्रैक्ट, डेटा को उसके सोर्स से निकालना। T यानी ट्रांसफॉर्म, उसे साफ करना, फॉर्मेट करना और व्यवस्थित करना। और L यानी लोड, उस साफ डेटा को एक डेटाबेस या वेयरहाउस में डाल देना, जहां वो इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हो। डेटा भी ना मोटे तौर पर 3 तरह का होता है। पहला स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो एकदम साफ सुथरी एक्सेल शीट जैसा होता है, सब कुछ अपनी जगह पर। दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो पूरी तरह बिखरा हुआ होता है, जैसे कोई वीडियो फाइल या सोशल मीडिया पोस्ट। और तीसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो इन दोनों के बीच का है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो है पर वो एक प्रॉपर टेबल जैसा नहीं है।
तो सवाल ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? आखिर ये सारी सफाई और तैयारी जरूरी क्यों है? बात बहुत सीधी है। अगर खराब सामान से कुछ बनाएंगे तो नतीजा भी खराब ही होगा। डेटा इंजीनियरिंग बस यही पक्का करती है कि फैसले लेने की नींव मजबूत और भरोसेमंद हो। सोचिए, गलत डेटा पर बनी बिजनेस स्ट्रैटेजी एक ढहते हुए घर की तरह ही तो है। और इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाने के लिए इंजीनियर्स बनाते हैं डेटा पाइपलाइंस। ये एक फुल्ली ऑटोमेटेड असेंबली लाइन की तरह है। कच्चा डेटा एक तरफ से अंदर जाता है, सारे स्टेप से होकर गुजरता है और दूसरी तरफ से साफ सुथरी काम की जानकारी बनकर बाहर आता है। और ये सब अपने आप होता है 24 घंटे। और अब जब डेटा एकदम साफ, व्यवस्थित और तैयार है, तो असली मजा यहीं से शुरू होता है। अब वो बड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे कस्टमर्स असल में क्या चाहते हैं? हम अपने काम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? भविष्य में क्या होने वाला है? डेटा इंजीनियरिंग वो चाबी है जो इन सभी सवालों के जवाबों का दरवाजा खोलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम कौन सा दरवाजा पहले खोलना चाहेंगे।